अमित सांबेदी आप सभी का संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम सभी पुनः संस्कृत संभाषण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और आशा है कि हम जो भी भाग पढ़ते आ रहे हैं वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एपिसोड 1, 2, 3 ऐसे करके एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ठीक है। तो आज हम सभी लोग ध्येय मंत्र मुक्त्वा पुनः पूर्व पाठ का स्मरण करेंगे, वैसे ही जैसे प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, और फिर अग्रिम पाठ को पढ़ेंगे। तो ध्येय मंत्रम वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम सभी ने पूर्व पाठ में पढ़ा षष्ठी स्त्रीलिंग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उमा, षष्ठी स्त्रीलिंग उमा, उमायाः, उमायाः पतिः शिवः। सम्यक, उमा, उमायाः पतिः शिवः। हाँ, कुंती, कुंती, कुंत्याः पुत्रः कर्णः, कुंती पुत्रः कर्णः, कुंत्याः पुत्रः कर्णः, ठीक है। पार्वती, पार्वती पुत्रः गणेशः। तो क्या हो जाएगा? पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। सम्यक। तो पार्वती, पार्वत्याः, माद्री, माद्र्याः, लेखनी, लेखन्याः। अब जैसे लेखनी है तो लेखन्याः नाम, लेखन्याः नाम स्टार होती है ना, कई सारी अलग अलग नाम की लेखनी होती हैं, तो स्टार और भी बहुत सारी होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और वही वर्ण लेखनी, तो वर्ण लेखन्याः वर्णः नीलः, अथवा वर्ण लेखन्याः वर्णः रक्तः। वर्णः अर्थात उसका कलर, वर्ण लेखनी का जो कलर है, मार्कर का जो कलर है वो क्या है? वो लाल है, वो नीला है। पीत वर्णः, पीतम पीला है, ठीक है। कृष्ण वर्णः, कृष्ण है, काला है, ठीक है। इस प्रकार हम उसको कह सकते हैं। षष्ठी का इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। पंखे का नाम अथवा लेखनी का नाम, घर का नाम गृहस्य, ये नपुंसक लिंग है, गृहम गृहस्य, गृहस्य नाम मिश्रा गृहम वदामः न यादव गृहम, भिन्न भिन्न जनाः स्थापयन्ति। श्री कृष्ण गृहम अथवा कुटीरम, ऐसे लोग स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही सरल है। षष्ठी अगर आप जान गए तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ किसका कहाँ संबंध है और वहाँ प्रयोग करना आप सभी जान जाएंगे, ठीक है। तो अभी शीघ्र ही बिना विलंब किए अग्रे पश्यन्तु। अद्य अस्माकम् अस्ति आवश्यकं मास्तु सम्यक्, मास्तु पर्याप्तं धन्यवादः स्वागतम, ठीक है। तो आवश्यकम अर्थात किम किम आवश्यकम, मास्तु अर्थात किम किम मास्तु, हाँ, पुनः पर्याप्तम, पर्याप्तम बस अभवत पर्याप्तम, हाँ, पुनः धन्यवादः, धन्यवादः सर्वे वदन्ति, सर्वे जानन्ति, हाँ, किम थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु। एकं गीतम् अस्ति, थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु, हाँ, पुनः वेलकम मास्तु स्वागतम वदतु। एवं इस प्रकार हम गीत में भी कहते हैं और इसका प्रारंभ भी गीत है, बहुत अच्छा है। मैं आपको अग्रिम पाठ में इसे सुनाऊंगा गा के। हेलो हेलो मास्तु से ये प्रारंभ हुआ है, अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी विलंब हो रहा है पढ़ने में भी। तो यहाँ आवश्यकम, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आवश्यकम। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा टंकड़ का दोष है, यहाँ वो फंट जो है वो अवेलेबल नहीं होते। किम अस्ति किम, किम पुनः किम एवं, ठीक है। किम किम आवश्यकम, ठीक है। तो वयं पश्यामः किम किम आवश्यकम, सुखम, सुखम आवश्यकम, सुखम आवश्यकम,
अथवा मास्तु आवश्यकम, सुखम आवश्यकम। इदानीं धनम, धनम आवश्यकम। धनम तो सर्वेभ्यः सर्वेषां कृते आवश्यकता भवति एव। पुनः पश्यन्तु आरोग्यम, आरोग्यम आवश्यकम, आरोग्यमपि आवश्यकम भवति। सर्वदा व्यक्ति निरोगी भवेत् अथवा भवतु, सर्वदा हमेशा व्यक्ति निरोगी हो, स्वस्थ हो, क्योंकि इस समय विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो देख ही रहे हैं आप सभी लोग, किसी ना किसी के वो हैं। फिर देखिए गृहम, गृहम आवश्यकम, घर भी हमें आवश्यक है, घर के बिना कुछ नहीं है। हाँ, गृहम आवश्यकम। भोजनम, भोजन, भोजनन भोजनेन विनापि किमपि नास्ति। भोजनम नास्ति चेत बुभुक्षा कारणात् जनः मृतः भवितुं शक्नोति। बहु बुभुक्षा बाधते, भोजनम आवश्यकम। बहुत भूख लगी है, भोजन आवश्यक है। हाँ, भोजनम आवश्यकम। जलम, जलेनपि जीवनम नास्ति। हाँ, तो जलम आवश्यकम, जल के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है, तो इसलिए जलम आवश्यकम। पुनः हाँ, जल ही जीवन है, जलेव जीवनम। हाँ, पश्यन्तु ज्ञानम, ज्ञानम आवश्यकम। धनम, पुनः धनम अस्ति आवश्यकम। धैर्यम, भयम, भयम अपि आवश्यकम। कारणम यदि भयम न भविष्यति चेत तो वयम किमपि कर्तुम न शक्नुमः। अगर किसी भी चीज का हमें भय नहीं होगा तो हम वो चीज करेंगे नहीं, ये सत्य है। अभी कोई कार्य संपन्न करना है तो कहीं ना कहीं अंदर से भय है कि अरे इसे करना ही है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। या किसी, मान लीजिए हम अपने अधिकारी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो ये भय होगा ना अधिकारी का कि हमें शीघ्र करके उसे दिखाना है, देना है, नहीं तो वो क्या कहेगा। तो भयम, भयम अपि आवश्यकम। अस्तु, तो भयम आवश्यकम। हाँ, संभाषणम आवश्यकम, संभाषणम बहु आवश्यकम अस्ति। भवन्तः श्रृण्वन्तु, आप सभी लोग सुन लीजिए। ये हम अभी कक्षा कर रहे हैं और शनैः शनैः, धीरे धीरे आप सभी को संभाषण आ जाए। तदर्थम संभाषणम आवश्यकम। सम्यक पश्यन्तु, भोजनम, पुनः भोजनम आवश्यकम। यशः, यशः अपि आवश्यकम। हाँ, अपने कार्य के द्वारा हम यश को प्राप्त करते हैं और उस यश की भी आवश्यकता है। यशः आवश्यकम। पुनः पश्यन्तु संस्कृतम, संस्कृतम अपि आवश्यकम। संस्कृतम बिना संस्कृति ही नास्ति। हाँ, भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। ठीक है, संस्कृत और संस्कृति। ठीक है, तो ये भी हम बहुत ही आवश्यक है। संस्कृतम आवश्यकम। असत्यम मास्तु, अत्र असत्यम मास्तु। सम्यक। भ्रमणम आवश्यकम, भ्रमणम आवश्यकम। इदानीं भाग्यम, भाग्यम अपि आवश्यकम। कारणम हम बहुत कुछ करते हैं और अगर वो चीज भाग्य में नहीं है, बहुत हमने परिश्रम किया और हर बार हमारा आधा या 1 नंबर से रह जाता है, तो हम कहते हैं ना, अरे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्यम अपि आवश्यकम। सम्यक। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, कार्यम, कार्यम अपि आवश्यकम। बिना कार्यम किमपि न भवति। बिना कार्य के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कार्य भी आवश्यक है। पुनः चिंतनम, चिंतनम अपि आवश्यकम। हाँ, चिंतन करेंगे तभी हम नए नए आयाम खोज सकते हैं, चिंतन करने से। ठीक है, चिंतनम आवश्यकम। सुखम, योगासनम, स्वस्थ काया आवश्यकी अस्ति चेत, स्वस्थ काया, अगर ये स्वस्थ शरीर आवश्यक है तो क्या है, योगासन अवश्य करना है। योगासनम आवश्यकम। भाग्यम आवश्यकम। फलम, फलम अपि आवश्यकम। रसगोलकम, रसगोलकम आवश्यकम। रवींद्र भैया अत्र अस्ति, रवींद्र जी वदति रसगोलकम आवश्यकम। रसगोलकम आवश्यकम एव, अहम आनीय दास्यामि रवींद्र महोदयं रसगोलकम। अस्तु, तो रसगोलकम आवश्यकम। इदानीम् इतोपि किं किम् आवश्यकं भवन्तः वदन्ति वा? भवन्तः लेखनी, पुस्तकम आवश्यकम।
हाँ दूरवाणी आवश्यकम, उपनेत्रम आवश्यकम, हाँ पुनः इतोपि यानम आवश्यकम, हाँ घटी घटी आवश्यकम, हाँ और मतलब जो भी आपके प्रयोग की वस्तुएं हैं या जो आप चाहते, हाँ गोलोदीपः आवश्यकम, संगणकम आवश्यकम, और क्या किम दूरदर्शनम, हाँ चषकः आवश्यकम, दूरदर्शनम आवश्यकम, अंतर्जालम अंतर्जालम अपि आवश्यकम। यदि अंतर्जालः न भवति चेत किम भवति, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ यानी अंतर्जाल के बिना हम ऑनलाइन कक्षाएं नहीं कर सकते, लाइव नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से वो सब स्थगित हो जाती हैं, है ना। तो अंतर्जालम अपि आवश्यकम, इतोपि किम किम आवश्यकम, हाँ भोजनम पयोहिमम आवश्यकम, पयोहिमम आइसक्रीम, पयोहिमम पायसम आवश्यकम, पायसम पायसम खीर, हाँ पायसम आवश्यकम, हाँ क्षीरम आवश्यकम, दीर्घसूत्री दीर्घसूत्री सेमई, हाँ दीर्घसूत्री आवश्यकम, सम्यक स्निग्धपिष्टकम, स्निग्धपिष्टकम जानन्ति, केक, हाँ आवश्यकम। तो कदा आवश्यकम, यदा जन्म दिवसः भवति, जब जन्मदिन होता है तदा तब आवश्यकम। अस्तु इदानीं पश्यन्तु, अग्रे वयं पश्यामः, अग्रे अस्ति किम किम मास्तु, क्या क्या हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो जो चाहिए वो उसके विषय में हम लोगों ने वार्ता किया, यहाँ पे देखा। अभी दुर्भाग्यम मास्तु, दुर्भाग्य हमें नहीं चाहिए, दुर्भाग्यम मास्तु, लोभः मास्तु, लोभ भी नहीं चाहिए हमें, हाँ अहंकारः मास्तु, सम्यक अहंकारः मास्तु। इदानीम उत्कोचः, उत्कोचः मास्तु, हाँ उत्कोचः अर्थात जैसे क्या कह सकते हैं, एक जैसे नहीं किसी कोई व्यक्ति जब हमें परेशान करता है या हाँ हाँ वो चीजें हमें नहीं चाहिए। अस्तु उत्कोचः, उत्कोचः मास्तु। इदानीम अग्रे, हाँ क्रोध इत्यादिकम यद् भवति। पुनः पश्यन्तु, असत्यम, हाँ असत्यम मास्तु, ईर्ष्या, हाँ ईर्ष्या मास्तु। इदानीं दारिद्र्यं मास्तु, सम्यक् दारिद्र्यं मास्तु, मोहः मास्तु, दुःखं मास्तु, कोपः मास्तु, कोपः अपि मास्तु, कोलाहलः, कोलाहलः अर्थात शोर होता है ना। इदानीं कष्टं मास्तु। इतोपि किम किम मास्तु, क्या क्या हमें नहीं चाहिए, आप बोल सकते हैं क्या, किम किम न आवश्यकम, किम किम मास्तु, वदन्तु। हाँ अनारोग्यम मास्तु, अनारोग्यम अर्थात हाँ मतलब अस्वस्थ्यम मास्तु, हाँ अग्रे अग्रे वदन्तु, किम किम इतोपि न आवश्यकम। अच्छा उत्कोच, द्वितीयम उत्कोच का द्वितीयम अर्थ एतदपि भवति, भ्रष्टाचार यद् भवति रिश्वत घूस, तदपि मास्तु। उत्कोचः तस्मिन् अर्थे अपि भवति, उसके अर्थ में भी होता है क्या, रिश्वत घूस भ्रष्टाचार। ठीक है, रिश्वत घूस और भ्रष्टाचार यानी जो जैसे हम किसी को घूस देते हैं या अधिकारी घूस लेता है तो वो उत्कोचः मास्तु, हाँ उत्कोचः मास्तु। ठीक है, और बताइए किम किम ना अवश्य, किम किम मास्तु, हाँ अतिक्रोधम मास्तु, हाँ मास्तु। यत् किमपि भवान इच्छति, यत् जैसे जो भी आप चाहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए तो उस जगह क्या करना है, मास्तु प्रयोग करना है। ठीक है, किम प्रयोगः मास्तु। और अगर चाहिए तो क्या प्रयोग करेंगे, आवश्यकम, और नहीं चाहिए तो मास्तु। ठीक है, चाहिए आवश्यकम, नहीं चाहिए मास्तु। ठीक है, स्पष्टम अस्ति। आम इदानीम अग्रे पश्यन्तु, अत्र पुनः आवश्यकम मास्तु अभवत् पर्याप्तम। ठीक है, तो पर्याप्तम तो जैसे मान लीजिए
आप भोजन कर रहे हैं और आपने एक रोटिका ली, ठीक है, और अभी दूसरी रोटिका के लिए आए और आपको खानी एक रोटिका है, तो आप क्या, अब दूसरी रोटिका वो दे रहे हैं महोदय, तो आप क्या कहेंगे? पर्याप्तम मास्तु, बस हो गया, नहीं चाहिए। अब वहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आवश्यक है तो एका रोटिका आवश्यकी, या एकम किम एकम हाँ शाकम आवश्यकम, शाकम आवश्यकम, सम्यक। पुनः पर्याप्तम, यदि हो गया है आपका तो वहाँ पर्याप्तम। अब मान लीजिए हम आपको ग्लास में वो दिए, जल दिए, अब आपने एक गिलास पिया, फिर कहा इतोपि आवश्यकम, और चाहिए, तो पर्याप्तम मास्तु, अथवा मास्तु पर्याप्तम, नहीं चाहिए बस, तो पर्याप्तम का मतलब बस हो गया, अब नहीं चाहिए, ठीक है। ये तीनों का एक साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पुनः धन्यवादः स्वागतम। अब जैसे एक यहाँ अभी इसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आया, और अतिथि आया आगच्छतु उपविशतु, हाँ उपविशतु, जलम आवश्यकम, जलम आवश्यकम, तो अतिथि वदति आम आवश्यकम, अस्तु स्वीकरोतु, अतिथि जलम पिबति, इतोपि आवश्यकम, तो अतिथि वदति मास्तु पर्याप्तम, चायम आवश्यकम, अतिथि वदति न मास्तु पर्याप्तम, पुनः अतिथि वदति अहम चलामि, धन्यवादः, अस्तु धन्यवादः, नमो नमः, नमः संस्कृताय, ऐसे करके वो जाता है। तो देखिए धन्यवाद का भी प्रयोग किया। प्रारंभ में जब वो अतिथि आया तो किसका हमने प्रयोग किया? स्वागतम का प्रयोग किया। आगच्छतु स्वागतम, उपविशतु नमः संस्कृताय। हाँ, इस प्रकार हम इसे इन जो बिंदुओं को प्रयोग कर सकते हैं। और अपने ये प्रायशः हम प्रतिदिन कोई ना कोई हमारे घर में आता है तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्टम। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग करेंगे। क्या है? आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम, धन्यवादः, स्वागतम। एक बार हम पुनः बदामा, आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम, हाँ, धन्यवादः, पुनः स्वागतम, स्वागतम। अस्तु, स्पष्टम अस्ति। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम। ठीक है, तो अभी हम आज इतना ही देखेंगे और शांति मंत्र कहेंगे। शांति मंत्रम उक्त्वा कक्षायाः समापनम कुर्मः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्यपश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। तो आप सभी लोग को ये पाठ समझ में आया होगा और हम अत्यधिक इन जितने भी आप पढ़ रहे हैं उनका अभ्यास करते हुए, उनको पढ़ते हुए और पुनः अपने घर में अभ्यास उसका अवश्य करिए। ठीक है, तो अभी के लिए सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय।